दिल्ली इस वक्त राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन गई है। इस अखाड़े में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी हर हाल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बैकफुट पर धकेलना चाहती है, लेकिन सीएम केजरीवाल बीजेपी को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। केजरीवाल ने आज बीजेपी पर दिल्ली की सरकार को गिराने का बड़ा आरोप लगाया। सीएम केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के लोगों ने मिलकर साजिश की है कि कैसे दिल्ली की सरकार गिराई जाए। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ साथ आ गई हैं। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया पर झूठा आरोप लगाया है। ये एक सीरियल किलर की तरह काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे तक सीबीआई की छापेमारी चलती रही, लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिला। कोई गहना नहीं मिला, कोई नकदी नहीं मिली, किसी भी भूमि या संपत्ति का कोई दस्तावेज नहीं मिला और कोई आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। ये एक झूठी छापेमारी थी। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा, कुछ सालों में 277 विधायकों को ये खरीद चुके हैं। दिल्ली में 20 करोड़ का रेट था। अगर 20 करोड़ में एक विधायक खरीदा तो 277 विधायकों पर 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली के लिए 800 करोड़ रखे हैं। ये पैसा कहां से आया? सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि देश में कई सरकारों को गिराया है। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, एमपी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की सरकारों को ये गिरा चुके हैं। ये एक सीरियल किलर की तरह काम कर रहे हैं। लोग एक सरकार चुनते हैं, वो उसे गिरा देते हैं। 29 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सरकार विश्वास प्रस्ताव लाएगी। दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सेशन को एक दिन और बढ़ाने का फैसला किया गया है, तो वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव में फ्री स्कीम पर शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई एनवी रमन की बेंच अब तक इस मामले की सुनवाई कर रही थी, लेकिन सीजेआई रमन आज रिटायर हो गए। रिटायर होने से पहले उन्होंने इस केस को दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया। अब नई बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। आज हुई सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई जा सकती है, लेकिन क्या कमेटी इसकी परिभाषा सही से तय कर पाएगी? सीजेआई ने कहा, इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसे गंभीरता से लेना होगा। आगे की सुनवाई अब नई बेंच करेगी। इससे पहले 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्री योजना के मामले में एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के अलावा नीति आयोग, चुनाव आयोग, कैग, आरबीआई और राजनीतिक दलों को शामिल करना चाहिए। इसके बाद हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कई जगह फ्री योजना की जरूरत भी है। गरीबों का पेट भरने के लिए फ्री स्कीम जरूरी है, लेकिन लोगों की भलाई के कामों में संतुलन भी होना चाहिए, क्योंकि फ्री योजनाओं से देश की इकोनॉमी पर दबाव पड़ता है। हमें फ्री योजना और वेलफेयर के बीच अंतर करना होगा। फिलहाल अब मामले की सुनवाई नई सीजेआई यूयू ललित सहित 3 जजों की बेंच करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आईटीआई कार्यकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने इसे लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने उपहार और सुविधाएं मुफ्त बांटने का वादा करने वाले दलों की मान्यता रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका पर सुझाव देने के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को आमंत्रित किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता चली गई। चुनाव आयोग की सिफारिश में कहा गया है कि उन्हें विधायक पद से अयोग्य घोषित किया जाए। इस रिपोर्ट के बाद अब सोरेन के पास विकल्प सीमित रह गए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही होगा, नहीं तो जैसे ही राज्यपाल आयोग के फैसले पर मुहर लगाएंगे, वैसे ही सोरेन की विधानसभा सदस्यता के साथ सीएम का पद भी चला जाएगा। लेकिन सोरेन के लिए राहत भरी बात यह है कि उनके चुनाव लड़ने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। सोरेन दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो फिर से नेता सदन बन सकते हैं, यानी विधानसभा की सदस्यता मिलते ही वो फिर से राज्य के सीएम बन सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए उन्हें सीएम पद छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि विधायक पद से अयोग्य किए जाने के बाद सोरेन किसी संवैधानिक पद पर तब तक नहीं रह सकते जब तक कि वो दोबारा चुनकर न आ जाएं। सोरेन को अयोग्य करार दिए जाने के बाद उनकी खाली सीट पर नवंबर या दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव कराए जा सकते हैं, जहाँ से चुनाव जीतकर सोरेन फिर से सीएम बन सकते हैं। सोरेन के चुनाव न लड़ने पर रोक लगाकर आयोग ने बीजेपी को करारा झटका दिया है, जो ये मानकर चल रही थी कि सोरेन चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, जिससे झारखंड में आसानी से ऑपरेशन लोटस चलाया जा सकेगा। दरअसल आयोग किसी भी विधायक के चुनाव लड़ने पर पाबंदी तभी लगा सकता है जब कोर्ट में वो दोषी सिद्ध हो जाए और उसके सजा की अवधि भी कम से कम 4 साल हो। सोरेन के खिलाफ मुकदमा तो चल रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें सजा नहीं सुनाई गई है। एक के बाद एक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस 2024 आते आते बेहद कमजोर हो जाएगी।
बीजेपी का मुकाबला करना कांग्रेस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। क्या कांग्रेस बीजेपी को हरा पाएगी? ये वो सवाल हैं जो गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद से सियासी गलियारों में उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजाद के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस विरोधी खेमे में खुशी देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस इन सभी सवालों का मुखर होकर जवाब दे रही है और विरोधियों को चुप करवा रही है। उसी कड़ी में अब सोनिया गांधी ने भी ट्वीट कर विरोधियों और कांग्रेस का साथ छोड़कर जा चुके नेताओं को करारा जवाब दिया है। सोनिया गांधी ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस की असली ताकत वो हर एक कार्यकर्ता है जो दिन रात बिना डरे बिना झुके देश हित में पार्टी के लिए काम कर रहा है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। सोनिया गांधी का ये ट्वीट उन लोगों के लिए संदेश है जो कांग्रेस को कमजोर आंकते हुए उसकी मजबूती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अपने इस ट्वीट से पहले उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो पिछले दिनों कांग्रेस का साथ छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा, जो देश के साथ हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। जिनको डर लगता है वो कल जाते तो आज ही पार्टी छोड़कर जा सकता है। सोनिया गांधी ने अपने ट्वीट से बता दिया कि गुलाम नबी या फिर दूसरे नेताओं के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बता दें कि बीते दिन गुलाम नबी ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा था, लेकिन कांग्रेस पहले से ही इसके लिए तैयार थी। इसलिए उनका जाना कांग्रेस के लिए किसी भी तरह कोई झटका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अब युवाओं पर फोकस कर रही है, जिससे नबी नाखुश थे और उनकी ये नाराजगी समय समय पर सामने आ रही थी, जो कांग्रेस की छवि खराब कर रही थी। ऐसे में नबी कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदायक ही साबित हो रहे थे।